हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल PVS मैथ क्लासेज में। फर्स्ट क्वेश्चन है साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री। अब इसको हमने एवेल्यूएट करना है, सोल्व करना है। बड़े आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। अगर हमारे को टेबल बनानी आती है तो इस क्वेश्चनों में, इस एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं है, सिर्फ 10 मिनट की एक्सरसाइज है। अब जो टेबल है हमारी, इसके हिसाब से इसमें वैल्यू रखनी है। अब ये क्या है, साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू अब इस टेबल में हम देख के बताएंगे। साइन 60 की वैल्यू होगी √3/2 और मल्टीप्लाई बाई कोस 30। कोस 30 की भी यही वैल्यू है। कोस 30 की वैल्यू भी क्या है, √3/2 प्लस साइन 30। देखो इसमें साइन 30 है 1/2 और कोस 60 भी क्या है 1/2। अब √3 और √3 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। √3 का स्क्वायर और स्क्वायर से अंडर कट गया, क्या आएगा 3। 3/4 प्लस 1 और 1 की मल्टीप्लिकेशन 1 और 2 की मल्टीप्लिकेशन 4, और एलसीएम हमारा 4 आ गया। 3 + 1 4/4, और 4 से 4 कैंसिल होगा, कितना आ गया 1। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अभी हमारी जो टेबल है, टेबल में से इसकी वैल्यू पुट करनी है। अब ये टेबल देखो, अपनी टेबल में से वैल्यू पुट करो। 2 × हमने यहाँ tan 45 की वैल्यू देखनी है। tan 45 की वैल्यू क्या है, टेबल में देखो 1, और ये होल स्क्वायर है, प्लस कोस स्क्वायर 30 का मतलब है कोस 30 डिग्री का होल स्क्वायर, और कोस 30 वैल्यू अब हमने पिछले क्वेश्चन में की थी और इस टेबल में देख के बताएंगे। √3/2 और इसका स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 60, इसकी भी वैल्यू यही है √3/2 और होल स्क्वायर। अगर इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा 2 × 1, ठीक है, 2 × 1 जमा। अब √3 का स्क्वायर 3 आएगा और 2 का स्क्वायर 4, और माइनस ऐसे ही 3/4। अभी होगा 2 + 3/4 और माइनस 3/4, इससे ये कैंसिल होगा, तो हमारा आंसर क्या आ गया 2। थर्ड पार्ट है कोस 45 डिग्री अपॉन सेकेंड 30 डिग्री प्लस कोसेकेंड 30 डिग्री। अब टेबल में से इसकी वैल्यू पुट करेंगे। कोस 45, कोस 45 होता है 1/√2। अब क्या सेकेंड 30 है, सेकेंड क्या होता है, सेकेंड थीटा होता है 1/कोस थीटा। कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3 प्लस। अब ये क्या कोसेकेंड, कोसेकेंड थीटा क्या होता है, हाँ, साइन थीटा का रेसिप्रोकल, इसका उल्टा। और साइन की वैल्यू होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो ये हो जाएगा 2/1। अब इसको हम पहले नीचे वाले को सोल्व कर लेते हैं। 1/√2 अपॉन इसका एलसीएम ले लेते हैं, रूट प्लस 2 √3/√3। अब ये बटे या डिवाइडेड बाई डिवाइड है, तो इसको ऊपर लेके जाएंगे, रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/√2 मल्टीप्लाई बाई ये √3 ऊपर हो जाएगा और ये नीचे रह जाएगा √3/2 + 2√3। अब इस फैक्टर में, इस टर्म में 2 कॉमन है, तो इसको बाहर निकाल देंगे, तो ये होगा √3/2 बाहर आ जाएगा। अब ये √2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये बाहर आ गया तो यहाँ 1 बच गया, 1 को √2 के साथ मल्टीप्लाई करें √2 प्लस 2 तो बाहर कॉमन हो जाएगा, √2 और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा √6। अब ये हमारा आंसर आ गया। लेकिन ये एक्यूरेट आंसर नहीं कह सकते, क्योंकि नीचे इरेशनल नंबर है, तो नीचे इरेशनल नंबर या अनरूट वाला नंबर नहीं होना चाहिए। तो हम इसका क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। उसमें क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर में या हर में जो नीचे टर्म है उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, लेकिन साइन चेंज करके। अब इसको हम करेंगे √2 और √6, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ऐसे √2 माइनस √6, इसी से मल्टीप्लाई कर दिया और इसी से डिवाइड कर दिया, कोई डिफरेंस नहीं आएगा इस पर। अभी आ गया √3 और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे √2 माइनस √6 अपॉन 2, तो ऐसे ऐसा रहेगा। अब ये क्या होगा √2 + √6 और √2 माइनस √6,
तो ये हमारा फार्मूला बनता है यहाँ a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये होगा a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। यही a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ साइन चेंज करते हैं। अगर ये हमारा माइनस होता तो यहाँ प्लस ले लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करो, √2 और √3 की मल्टीप्लीकेशन होगी √6 और माइनस √3 और √6 मल्टीप्लाई करेंगे √18 और √18 को हम लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन 2 ऐसे ऐसा a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, a स्क्वेयर √2 का स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर √6 का स्क्वेयर। तो ये होगा √6 माइनस 9 का अनरूट होगा 3 बाहर आ जाएगा और √2 अंदर रहेगा और ये 2 मल्टीप्लाई बाई अनरूट से स्क्वेयर करेगा और ऐसे ही यहाँ कट गया, ये बच गया 2 माइनस 6। अब ऊपर देखो √6 माइनस 3 √2 अपॉन नीचे क्या बच गया 2 मल्टीप्लाई बाई, अब 2 माइनस 6 माइनस 4, अभी नीचे -8 हो गया, √6 माइनस 3 √2 और अपॉन -8। अब हम क्या करेंगे, माइनस को ऊपर ले आते हैं, तो माइनस को ऊपर लेके आएंगे तो क्या होगा, ये प्लस वाला ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस वाला ये प्लस का, तो हम इसको पहले लिख देते हैं 3 √2 माइनस √6 अपॉन 8। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। तो हमारा आंसर यही है 3 √2 माइनस √6 बाई 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ पार्ट है साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसिकेंट 60 डिग्री अपॉन सिकेंट 30 डिग्री प्लस कोसिकेंट 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री। अब वही है, इसमें वैल्यू पुट करनी है और सॉल्व करना है। साइन 30 देखो टेबल में साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 प्लस टेन 45 और कोट 45 की वैल्यू हमेशा 1 होती है माइनस कोसिकेंट 60 डिग्री। कोसिकेंट क्या होता है साइन का उल्टा है, साइन 60 होता है √3/2 और इसका रेसिप्रोकल है तो 2/√3 अपॉन सिकेंट 30, सिकेंट किसका उल्टा है कोस का उल्टा है और कोस 30 होता है √3/2 तो ये 2/√3 प्लस कोसिकेंट कोस 60 अब यही है 1/2 और कोट 45 की वैल्यू है 1। अब ये 1 है, इनके बाई 1 कर दो और एलसीएम लेके सोल्व करते हैं। ऊपर एलसीएम कितना हो जाएगा 2√3। अब 2 से डिवाइड किया √3 आएगा, √3 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे √3 प्लस 2√3 माइनस √3 से √3 कैंसिल 2 और 2 की वैल्यू मल्टीप्लीकेशन 4। ऐसे ही यहाँ 2√3 एलसीएम, √3 से √3 कैंसिल, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 प्लस अब 2 से 2 कैंसिल √3 आएगा, √3 की 1 के साथ मल्टीप्लीकेशन √3 और ये 2√3 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2√3। अब इसको फिर एक बार और सॉल्व कर लेते हैं। ये होगा √3 प्लस 2√3 तो ये होगा हमारा 3√3 माइनस 4 अपॉन 2 अपॉन √3। ऐसे नीचे 2√3 नीचे 4 प्लस √3 और 2√3 तो ये होगा 3√3 और प्लस 4। अब ये अपॉन डिवाइड बाई डिवाइड है तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 3√3 माइनस 4 अपॉन 2√3 मल्टीप्लाई बाई 2√3 अपॉन 3√3 और प्लस 4। इस टर्म से ये टर्म कैंसिल होगी तो ये बच गया हमारा 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4। अब पिछले क्वेश्चन की तरह नीचे क्या आ गया इरेशनल नंबर आ गया, अप्रिमेय संख्या आ गई। अब इसको इसी से मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड कर देते हैं, लेकिन साइन चेंज करके। ये प्लस का 4 है तो -4 से मल्टीप्लाई करें 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 और -4। अब देखो ऊपर क्या होगा, दोनों टर्म सेम है तो ये स्क्वायर होगा 3√3
और -4 और इसका स्क्वेयर अपॉन ये a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वेयर 3√3 स्क्वेयर -4 स्क्वेयर। अब इसको करो सोल्व। a माइनस बी का स्क्वेयर लगा देंगे, a माइनस बी स्क्वेयर क्या होता है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर और -2ab, और नीचे वाले में वही तो पिछले क्वेश्चन में था a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ये हमारे दोनों फार्मूले लगेंगे, इसमें आइडेंटिटीज लगेंगी। लगाओ, ये a है और ये b है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ए का स्क्वेयर हो जाएगा 3√3 होल स्क्वेयर प्लस बी का स्क्वेयर 4 का स्क्वेयर -2 इंटू ए की जगह क्या 3√3 और बी की जगह क्या 4 और डिवाइड बाई ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर 3√3 होल स्क्वेयर और -4 स्क्वेयर। अब देखो 3 का स्क्वेयर 9 और √3 का स्क्वेयर 3, 9 3 जा 27 प्लस 4 का स्क्वेयर 16। अब यहाँ देखो 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24, ये माइनस का 24 और √3 अपॉन सेम ऐसे ऐसा 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 तिया 9 और एक 3 और है, ये होगा 27 और -4 का स्क्वायर 16। सोल्व कर दो, 27 प्लस 16 कितना आ गया 43 और -24 और √3 अपॉन 27 माइनस 16 कितना आ गया 11। तो ये हमारा आंसर होगा। इसका फिफ्थ पार्ट है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 secant स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 45 अपॉन साइन स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। अब इसमें अपनी टेबल देखो और वैल्यू पुट कर दो। अब 5 cos स्क्वायर 60, पहले cos 60 की वैल्यू देखें, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 और इसका स्क्वायर प्लस 4। सेकेंड है ये cos का उल्टा होता है और cos 30 है √3/2, तो ये 2/√3 और इसका स्क्वायर माइनस 10 45 1 है तो 1 स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2 स्क्वायर प्लस cos 30 की वैल्यू है √3/2 और स्क्वायर। अब इसको सिर्फ सोल्व करना है। 5 मल्टीप्लाई बाई 1/2 का स्क्वायर हो गया 1/4 प्लस 4 और 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 और -1 का स्क्वायर 1 अपॉन 1/2 का स्क्वायर तो 1/4 प्लस √3/2 का स्क्वायर, रूट से अनरूट कट जाएगा, अनरूट से स्क्वायर कट जाएगा और नीचे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 3/4। अब आगे देखो ये हमारा बनता है 5/4 प्लस 16/3 -1, इसके बाई भी 1 कर दो और नीचे हो गया 1/4 और प्लस 3/4। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, 4 आ जाएगा 1 प्लस 4, तो ऊपर देखो क्या बनता है, एलसीएम ले लेते हैं ऊपर 12, 4 3 जा 3 5 जा 4 3 12 3 5 15 प्लस अब 3 से भाग देंगे 12 को, 3 चौक 12 और 16 चौका 64 और माइनस 12 एकम 12 और नीचे 4/4 और ये कट के क्या आ गया 1 आ गया। अब देखो यहाँ हो गया 15 में से 12 गए 3 और 3 इसमें जुड़ जाएंगे 67 और अपॉन 12 नीचे 1 है तो हमारा आंसर कितना होगा 67/12। फर्स्ट पार्ट ऑप्शन चूज करने हैं, इसमें टिक द करेक्ट आंसर। 2 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30, सिर्फ वैल्यू पुट करो इसमें 2 इंटू 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3 अपॉन 1 प्लस 10 30 का स्क्वायर है 1/3 और इसका स्क्वायर। सोल्व करो 2/√3
अपॉन 1 प्लस 1/3, ये होगा 2/√3 अपॉन, एलसीएम लेके जोड़ेंगे तो ये 3 + 1 4/3, तो ये होगा 2/√3 और मल्टीप्लाई बाई 3/4, 2 से ये कैंसिल होगा। अब √3 से 3 को हम कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि √3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 को हम लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाई बाई √3, एक √3 से एक √3 कैंसिल हो जाए और ये आ गया √3/2। अब जो ये क्वेश्चन है इसका आंसर किसके इक्वल है, √3/2 के इक्वल है। अब इसमें देखना है इनमें से कौन सा आंसर इसके इक्वल आता है या किसकी वैल्यू इसके इक्वल है। sin 60 टेबल में देखो, sin 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, ये भी √3/2 है, तो ये हमारा आंसर हो गया। और चेक कर लो, cos 60 है, इसकी वैल्यू होती है 1/2, tan 60 की वैल्यू होती है √3 और sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, और किसी के साथ मैच नहीं हो रहा, इसके साथ मैच हो रहा है, तो हमारा इसका ऑप्शन क्या होगा, फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री और अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री, बड़ा आसान है। अब इसमें क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, 1 माइनस tan स्क्वायर 45, tan 45 स्क्वायर है ये, tan 45 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 और 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1 0/2, और किसके इक्वल होगा 0। अब tan 90 होता है इनफाइनाइट, ये 1 है, और ये क्या है sin 45, और sin 45 होता है 1/√2 और 0, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या, डी इज द करेक्ट आंसर, डी हमारा आंसर है। sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a, और a की वैल्यू क्या हो सकती है, 0, 30, 45 और 60, बड़ा आसान है। अब क्या करते हैं हम, जो वैल्यू है ना ये इसमें पुट करके देख लेते हैं। अब cos sin 2a, a की जगह क्या रखें 0, तो ये हमारा हो जाएगा sin 0, sin 0 किसके इक्वल होता है 0, 0 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई sin 0 0, 0 इज इक्वल टू 0, दोनों इक्वल है, तो हमारा यही आंसर आ जाएगा। अगर हम 30, 45 और 60 डिग्री इसके अंदर रखते हैं तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बिल्कुल भी इक्वल नहीं आते, तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट। फोर्थ एंड लास्ट पार्ट है, अब 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30, बिल्कुल आसान है। इसमें tan 30 की वैल्यू पुट कर देते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय tan 30 होता है 1/√3 और अपॉन 1 माइनस tan 30, tan स्क्वायर 30, tan 30 की वैल्यू 1/√3 और इसका स्क्वायर, ये 2/√3 और ये 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर, स्क्वायर से अनरूट कट जाएगा 1/3, तो 1 माइनस 1/3 और इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2/3। अब ये क्या होगा, 2/√3 मल्टीप्लाई बाय 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3 से कैंसिल होकर क्या आ जाएगा √3। अब इसका जो सॉल्यूशन ये क्या है √3 है। अब हम यहाँ वैल्यू देखेंगे, cos 60 कितना होता है 1/2, लेकिन हमारा क्या √3 है। अब sin 60 होता है √3/2, लेकिन आंसर क्या हमारा √3 है। अब tan 60 होता है √3, तो हमारा जो C है tan 60 इसके इक्वल है, ये हमारा आंसर होगा। tan a प्लस b इज इक्वल टू √3 और tan a माइनस b इज इक्वल टू 1/√3, a एंड b की वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है। अब इसको देखते हैं, tan a प्लस b इज इक्वल टू √3। अब हम यहाँ क्या करते हैं, tan की वैल्यू जिसका मान √3 है वो रखते हैं। किसका मान होता है tan में √3, tan 60 का, tan 60 डिग्री का, तो tan a प्लस b इज इक्वल टू tan 60, तो a प्लस b की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, a प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री। सेम ऐसा इसमें a माइनस बी के साथ करते हैं, tan a माइनस b ये किसके इक्वल है 1/√3। अब हमें tan ऐसे एंगल की या कोण की वैल्यू देखते हैं जिसकी वैल्यू 1/√3 है, तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा क्या आएगा a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री।
अब दो इक्वेशन होंगे, दोनों को सोल्व कर देते हैं, दोनों एक बार ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद क्या आएगा, 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री और a इज इक्वल टू 90/2 45 डिग्री। ऐसे ही अगर ये तो वैल्यू यहाँ पुट कर दो, 45 इस तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा, या इनको दोनों को माइनस कर दो। 45 प्लस b इज इक्वल टू 60 और b इज इक्वल टू 60 माइनस 45 कितना आ गया, ये 15 डिग्री। तो a की वैल्यू क्या है 45 डिग्री और b की वैल्यू क्या है 15 डिग्री। ये हमारा क्या आ गया, इन इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर है ना 4, ट्रू एंड फॉल्स बताना है। साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन b, ये क्या है, ये फॉल्स है। क्यों है फॉल्स, क्योंकि साइन a प्लस बी, यहाँ में a और b की कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। जैसे मैंने रख दी साइन, दोनों की 30 रख दी, तो ये क्या होगा साइन 60 और यहाँ साइन 30 प्लस साइन 30 और साइन 60 की वैल्यू क्या होगी √3/2 और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 प्लस 1/2 और ये किसके इक्वल हो गया 1, ये √3/2 है और ये 1 है, तो इक्वल नहीं है, तो ये हमारा क्या हुआ, ये फॉल्स है। सेकंड और थर्ड पार्ट दोनों सेम है। थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। When the value of theta is increased, the value of sin theta is also increase। अगर थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है तो साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी। ये देखो साइन 0 क्या है 0 है, 30 भी क्या होगा 1/2, ये डिक्रीज हुआ है इंक्रीज हुआ है, 0 से 1/2 ये इंक्रीज है। और ऐसे ही 1/√2 ये भी इंक्रीज होगा। अगर ये इनको छोड़कर हम सीधा ले लेते हैं 0 से 1, साइन की वैल्यू 0 डिग्री से 90 डिग्री गया, बड़ा है, तो 0 से कहाँ पहुंच गए 1, तो बढ़ता ना 0 से 1, तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। सेकंड ये क्या ट्रू। थर्ड भी यही है। अब इसमें साइन की जगह क्या दे रखा है, कोस दे रखा है। थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। व्हेन थीटा वैल्यू ऑफ थीटा इज इंक्रीज देन द वैल्यू ऑफ कोस थीटा आल्सो इंक्रीज। अब देखो कोस 0 क्या 1 है और कोस 90 क्या 0, ये 0 से 90 गया, 0 से 90, तो क्या होगा इसकी वैल्यू इंक्रीज हुई है। और कोस की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोस 0 की वैल्यू 1 और 1 से हम कहाँ पहुंच गए कोस 90 पे 0, 1 से 0 क्या हुआ डिक्रीज हुआ है। अब ये करेंगे दोनों इंक्रीज होंगे, तो ये हमारा क्या होगा फॉल्स। क्या होगा जब थीटा की वैल्यू बढ़ती है तो कोस थीटा की वैल्यू घटती है। फोर्थ पार्ट है, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। इन क्वेश्चन में ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, सिर्फ टेबल देखो, टेबल से ही ये क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। साइन थीटा, अब थीटा की जगह 0 रख के देखो, साइन 0 क्या होता है 0 और कोस 0 क्या होता है 1। पहली बात तो पहली वैल्यू में फॉल्स हो गए, तो ये हमारा क्या हो जाए, ये हमारी क्या फॉल्स है। और इसका फिफ्थ पार्ट है a इज इक्वल टू 0, तो कोट a की वैल्यू परिभाषित नहीं है, इंडेफिनेट है। तो टेबल देखो बेटे, टेबल से पता चल जाएगा कोट a 0 डिग्री पे, अब ये टेबल देख लो, कोट a 0 डिग्री पे क्या है अपरिभाषित है, नॉन डेफिनेट है, इनफाइनाइट है। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या होगा